आज का विषय। आशा करता हूं कि आप लोग सब तैयार हैं। आज का जो विषय है आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं। फेसबुक पर और यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर मैंने कुछ ऐसा, एक जो फ्लायर है या पोस्ट है ये डाला था, और जिसको मैंने लिखा है और तब आप तक पहुंचा था, स्टे अवे फ्रॉम 7 टाइप्स ऑफ चर्चेस। या इस विषय पे आज मैं बात करूंगा। लिखा है स्टे अवे फ्रॉम 7 टाइप्स ऑफ चर्चेस, जिसको हिंदी में कुछ ऐसा लिखा होगा जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, 7 तरह की कलीसियाओं से दूर रहें। जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कनेक्ट हो गए हैं और वॉच पार्टी शेयर जारी रखिए। आज का जो मैसेज है वो सब सुने, मेरी ये इच्छा है। और मैं फिर कहता हूं, इसकी रिकॉर्डेड वीडियो अलग से रिकॉर्ड हो रही है, एडिट वीडियोस को भी मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं, और कंप्लीट एडिट वीडियो विदाउट अनाउंसमेंट वो भी यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, तो उसकी चिंता ना करें। और साथ ही साथ जो इसकी पीडीएफ है वो मसीह मंथन के व्हाट्सएप ग्रुप पर जो लोग हमसे जुड़े हैं उनको मिल जाएगी। मैं बीच में आ रहा हूं। ओके, नाउ गेट रेडी। सबसे पहले इस विषय को मैं फिर से बता रहा हूं, स्टे अवे फ्रॉम 7 टाइप्स ऑफ चर्चेस, 7 तरह की कलीसियाओं से दूर रहें। वो 7 तरह की कलीसियाएं क्या क्या हैं? सबसे पहला, ऐसी कलीसिया जहां संसार दिखाई देता हो। दूसरा, ऐसी कलीसिया जहां उद्धार का मार्ग बाइबल के अनुसार ना हो। तीसरा, ऐसी कलीसिया जहां बपतिस्मा बाइबल के अनुसार ना होता हो। चौथा, ऐसी कलीसिया जहां अन्य भाषा ब्रैकेट में जिब्रिश बोली जाती हो। पांचवा, ऐसी कलीसिया जहां महान आज्ञा ना सिखाई जाती हो। छठवा, ऐसी कलीसिया जहां पैसों को लेकर लूट मची हो। सातवां, आखिरी, ऐसी कलीसिया जहां वचनों को संदर्भ में ना सिखाया जाता हो। इन सभी कलीसियाओं से दूर रहें। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, इन सब कलीसियाओं से दूर रहें। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको स्क्रीन, अभी ठीक है, आपको स्क्रीन पूरा साफ दिखाई दे। अगर आप देखना चाहते हैं क्या लिखा है तो मैं चाहता हूं पॉज करके भी देख सकते हैं आप लोग, जब मैं हट जाता हूं कभी कभी, और ये सबको मैं एक एक करके पॉइंट पे आऊंगा। तो मैं वापस कहता हूं, इन 7 बातों से कलीसिया को दूर रहना है या चर्च के लोगों को दूर रहना है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, आपका रांची, झारखंड, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और नॉर्थ, या एपी, केपी, यूपी, आप गोवा, जो कि मैं कल जा रहा हूं, इन सभी जगहों से आप यीशु को विश्वास करते हैं, लेकिन चेक करना आज, क्या जिस चर्च में आप लोग बरसों से जा रहे हैं, क्या वो चर्च आज के वीडियो के मुताबिक सही है? ये चेक कर लेना। 1 घंटे का वीडियो होगा, कोशिश मेरी यही होगी, बाकी पवित्र आत्मा चलाएगा। साथ ही साथ जो किसी भी तरीके से हिंदू, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, यीशु के पीछे चलने का, धर्म नहीं बदलना है, लेकिन यीशु के पीछे चलने का निर्णय ले रहे हैं और आप ढूंढ रहे हैं कि अच्छा चर्च कहां है, ये वीडियो आपकी मदद करेगा कि ऐसे चर्च को ढूंढें जिसमें किसी प्रकार का ये जो 7 बातें हैं वो ना हो। तो फिर से कहता हूं, ऐसी कलीसिया जहां संसार दिखाई देता हो, दूर रहना, नहीं जाना। जहां उद्धार का मार्ग ठीक से नहीं बता रहे हैं, ऐसी कलीसिया में नहीं जाना, दूर रहना। जहां बपतिस्मा बाइबल के अनुसार नहीं है, नहीं जाना। जहां अन्य भाषा बोली जाती, सिखाई जाती और कही जाती हो, जिब्रिश,
नहीं जाना। पांचवा, जहां महान आज्ञा को नहीं सिखाते, नहीं जाना। जहां पैसे को लेकर लूट मची है, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, नहीं जाना। और वचनों को ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर रहे, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, कॉन्टेक्स्ट में प्रचार नहीं हो रहे, नहीं जाना। तो जिसके चलते मैंने ये टॉपिक आज रखा था कि 7 तरह की कलीसियाओं से दूर रहें, स्टे अवे फ्रॉम 7 टाइप्स ऑफ चर्चेस। नाउ दोस्तों, प्रश्न उठता है, पास्टर डैनियल आप ये क्यों हमें सिखा रहे हैं? तो लिखा है, क्यों मैं, यानी मैं इस विषय पर बात कर रहा हूं। आपके मन में उठ सकता है, या कोई पास्टर अभी मुझे सुन रहा होगा कि पास्टर डैनियल आप ये विषय को सबसे पहली बात कह ही क्यों रहे हो? जिसका जैसा चर्च होगा उसका न्याय प्रभु करेगा। तो जिसके चलते ये क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा, तो मैंने रख दिया है और लिखा है कि जैसा चल रहा है चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, सबके साथ अच्छे से रहो, किसी को कुछ मत कहो, गलत हो रहा है तो भी चुप रहो, गड़बड़ हो रहा है तो भी चुप रहो, और सबको कहो कि ब्रदर क्या बात है, आप बहुत अच्छे पास्टर हैं, आपका चर्च बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे चर्च में जा रहे हैं। ऐसे बोलकर मैं चुप बैठ सकता हूं? मैं चाहता हूं कि मैं आपको वजह बताऊं कि मैंने ये विषय क्यों चुना और डैनियल राज इस विषय पे बात क्यों कर रहा है। मैं चाहता हूं कि ये चित्र देख लो, मुझे जैसा मिला, और मुझे लगा कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए इससे बेहतर चित्र नहीं हो सकता है। ये ऐसे भेड़िए हैं जो भेड़ों को, शीप्स को, मेमनों को नोच नोच कर खाना चाहते हैं। ये ऐसे भेड़िए हैं। अब इन भेड़ों का जिक्र या ऐसी बातों का जिक्र यीशु ने कहां किया था, और जिसके चलते मैं मजबूर हो गया कि आपको 7 तरह की कलीसियाओं से बचे रहना है, उससे दूर रहो। इस विषय पे मैं बात करने के लिए मजबूर हो गया। ये वचन, या ये वचन, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 12 and 13, यूहन्ना की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 12 और 13। बाहर जाके देखो आवाज आ रहा है क्या? टोटल सीढ़ी तक, लिफ्ट तक। आइए पढ़ते हैं। लिखा है, मजदूर जो ना चरवा है और ना भेड़ों का मालिक है, एक ऐसा चरवा जिसको सैलरी पे रखा है, जिसको कहते हैं कि तुमको दिन के 100 रुपए मिलेंगे, हैसियत के मुताबिक, मालिक के मुताबिक, भेड़ बकरी को चराने के मुताबिक, उसके हिसाब से तुमको 100, 200, 500, 1000 जो भी तुम्हारी आमदनी रखी जाएगी या ठहराई जाएगी, उसके मुताबिक तुमको भेड़ बकरी चराना है। तो लिखा है कि मजदूर जो पैसे लेता है वो मजदूर ना चरवा है ना भेड़ों का मालिक है। ऐसा मजदूर, लिखा है, भेड़िए को आते हुए देख, या ये वाला चित्र, लिखा है, भेड़िए को आते हुए देख, भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? क्योंकि उसको अपनी जान की चिंता है, उसको भेड़ों की चिंता नहीं है, उसको अपनी जान की चिंता है। और भेड़िया उन्हें पकड़ता, किसको? भेड़ों को पकड़ता तितर बितर कर देता है। वचन 3, माफ करें 13, वह इसलिए भाग जाता है। कौन? मजदूर। मालिक नहीं भागेगा, चरवा नहीं भागेगा, लेकिन जो पैसे का चरवा है, जो पैसे का पास्टर है, जो पैसे का बाइबल टीचर है, जो पैसे का प्रॉफिट है, जो पैसे का सेवक है, वो भागेगा। और लिखा है वो इसलिए भाग जाता है क्योंकि उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। यह वचन ने मुझे मजबूर किया कि मैं 7 बातों को और 7 कलीसियाओं को एक्सपोज करूं, उनकी टीचिंग को एक्सपोज करूं, उनकी बातों को आपके बीच में रखूं और आपको भेड़ियों से बचाऊं। ना लिखा है चिंता नहीं है। एक व्यक्ति है, परमेश्वर का दास,
जिसको हम पौलुस से जानते हैं या पौलुस कहकर जानते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन 28, सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 28 लिखा है, और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता। इसका मतलब बहुत सारी और बातें हैं जिसको वो अपनी 14 किताबों में लिख चुका है। कहता है सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। दूसरे शब्दों में मुझे तकलीफ देती है, मुझे चैन से रहने नहीं देती। क्यों? क्योंकि मैं मजदूर नहीं हूं। पौलुस कहता है मैं चरवाहा हूं, मैं भेड़ों का मालिक तो नहीं हूं, क्योंकि मालिक परमेश्वर है, लेकिन कम से कम मैं यीशु की भेड़ों का जवाबदेही हूं। जानते हो क्या लिखा है इसी पौलुस ने प्रेरितों की किताब उसके 20 के 28 में, एक्ट चैप्टर 20 वर्स 28 में कहता है अपनी और अपने झुंड की चौकसी करो, जिसे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। यीशु की कलीसिया महाराष्ट्र में, यीशु की कलीसिया रांची झारखंड गोवा में, यीशु की कलीसिया केपी यूपी एमपी में, यीशु की कलीसिया 29 राज्यों में और विश्व में। वो कलीसिया किसी पास्टर की जागीर नहीं है, बल्कि वो यीशु की लहू से, यीशु के लहू से खरीदा हुआ उसका झुंड है, कलीसिया है। यह आपको एहसास होना चाहिए। कुछ संस्था कहते हैं हम तो 40 साल से 50 साल से यहां तंबू गाड़ के बैठे हैं, हम जो कहेंगे वो पत्थर की लकीर है। जी नहीं, आपको पवित्र आत्मा ने अध्यक्ष बनाया और कलीसिया की जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कंधे पे डालिए, ताकि आप अपनी मर्जी से नहीं, यीशु की मर्जी से कलीसिया को चलाएं। यही पौलुस 1 तिमोथी 3:15 में कहता है, यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर, इसका मतलब है जीवते परमेश्वर की कलीसिया, सिंगुलर फॉर्म नॉट प्लूरल, कलीसिया जो सत्य का खंबा और नींव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए यह तुझे पता होना चाहिए। अब एक चित्र रख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि उसको आप देखें। लिखा है पवित्र आत्मा हर युग में, हर सदी में, हर डेकेड्स में पवित्र आत्मा क्या करता है? हर युग में कलीसिया को भेड़ों से बचाने सच्चे चरवाहों को तैयार करता रहता है। हर युग में, इस युग में मुझ जैसे 10% वालों को, जिसकी आंखें खोली, जिसकी बुद्धि को उसने खोला, किसने? पवित्र आत्मा ने। क्यों? क्योंकि कलीसिया को पवित्र आत्मा ही तैयार कर कर यीशु के द्वितीय आगमन के लिए तैयार करके रखेगा। यह उसकी जिम्मेदारी है। किसकी? कलीसिया की, पवित्र आत्मा की। और जिसमें इस युग के अंदर उन 10% में मैं खुद को शामिल करता हूं, और जिसके चलते मेरी बातें ऐसी हैं। कुछ लोग या कुछ प्रीचर्स, टीचर्स, पास्टर्स, एवेंजलिस्ट एंड वर्शिपर्स मुझे पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि मेरी बातें उनसे मैच नहीं करती, और मुझे भी पसंद नहीं है क्योंकि उनकी बातें मुझसे और पवित्र आत्मा से मैच नहीं करती। कितने रिश्ते, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कितने रिश्ते मेरे टूट गए हैं उन लोगों से जो 20, 14, 15 साल पहले मेरे थे। क्यों? क्योंकि मुझे पता चला कि भेड़ियों से भेड़ों को बचाना है। मैंने कहा कि नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं इस क्षेत्र में समझौता नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं? कुछ कॉल्स आते हैं। अभी बीच में मुझे इलाहाबाद से कॉल आया था, कोई मेन लाइन चर्च है, मुझसे पूछा आपका नवंबर का डेट चाहिए। मैंने उनसे साफ कहा मैं आने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक ही शर्त पर, मुझे प्रचार करते वक्त या कहते वक्त मुझे किसी प्रकार की पाबंदी नहीं चाहिए। मैं अपनी मर्जी से प्रचार नहीं करूंगा, मैं वही प्रचार करूंगा जो पवित्र बाइबल कहती है, यानी यीशु कहता है, वचन कहता है, मैं वही प्रचार करूंगा। यह साफ कहा मैंने, और ऐसा बोलने का दम मैं चाहता हूं कि हर प्रचारक करे। और जिसके चलते वो जो 10% प्रीचर्स हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूं, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। यीशु का पुलपिट,
यीशु की कलीसिया और वो जगह जहां तुम बाइबल लेकर प्रचार करते हो, वो जगह आपकी नहीं है, उसको पवित्र आत्मा ने तुमको तैयार करके भेजा हुआ होता है। और अगर वहां तुम कॉम्प्रोमाइज कर गए तो बहुत बड़ा हिसाब देना होगा। और जब पौलुस ने कहा कि मुझे प्रतिदिन कलीसियाओं की चिंता सताती है, और यही वजह है कि मैं खुद भी, मुझे भारत की कलीसियाएं मैं जब देखता हूं, मैंने रखा है जिसके चलते मैं मजबूर हो गया ये कहने के लिए कि आजकल कलीसियाओं में तमाशे बहुत हो रहे हैं। मैं मजबूर हो गया। क्यों? डैनियल राज जी, आप ऐसे बातें क्यों करते हैं? इतना सख्त स्टेटमेंट आप क्यों देते हैं? चिंता के चलते, कलीसियाओं की चिंता के चलते कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है कलीसियाओं में। जब आप 7 तरह की कलीसियाओं की बातों को सुनेंगे, या दोस्तों अभी तक कैसा लग रहा है? कमेंट्स में टाइप करते जाएं, बताते जाएं। मैं साथ ही साथ उन लोगों से भी बात करूंगा जो मुझे पसंद नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं। आज नहीं तो कल यीशु पवित्र आत्मा आपकी आंख खोलेगा, तब तुम्हें समझ आएगा, तब तुम्हें समझ आएगा। यीशु के पीछे लोग तुरंत नहीं चले थे, पतरस के पीछे लोग तुरंत नहीं चले थे, पौलुस के पीछे लोग तुरंत नहीं चले थे। और वैसे ही आज भी यीशु की तरह बात करने वाले, पतरस पौलुस की तरह बात करने वालों के पीछे वो लोग भी जल्दी से नहीं चलेंगे। ये बात तो तय है, और मैंने ये गांठ बांध के रखी है, मुझे भी पता है। यू अंडरस्टैंड? पौलुस कहता है, पहले तो मैं ऐसा था तुम्हारे लिए कि तुम अपनी आंख तक निकाल के दे देते, लेकिन अब सच कहने के चलते क्या हो गया? मैं तुम्हारा बैरी हो गया। तो जिसके चलते, क्योंकि मुझे भी कलीसियाओं की चिंता है, अपने महाराष्ट्र की चिंता है, क्योंकि मैं यहां पे रहता हूं। यीशु की कलीसिया, अभी बीच में मैं न्यूज में देख रहा था कि कोई पिक्चर है, हॉलीवुड टॉलीवुड, माफ करना, टॉलीवुड और बॉलीवुड वालों ने मिलके बनाई है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। उसमें कोई एक्टर है प्रभा बोलकर, उन्होंने कुछ अंश या कुछ दृश्य ऐसा बनाया, न्यूज वाले कहते हैं कि जो हिंदू समाज है, कुछ ग्रुप्स हैं हिंदू समाज के, उनको चोट पहुंची, उनको लगा ये जो डायरेक्टर है ये हमारे किताब के बाहर है, उनकी जो किताबें हैं उसके बाहर है, इतिहास से छेड़छाड़ की गई है, उनके जो भी वो ईश्वर को मानते, भगवान को मानते, उसके मुताबिक ये पिक्चर नहीं है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। विरोध किया, न्यूज में चल रहा है ये चीज। मुझे तकलीफ होती है तब जब मैं देखता हूं कि कलीसिया के अंदर, सोशल मीडिया पे, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फिजिकल वर्चुअल में आप लोग पुलपिट पे खड़े होकर ऐसा ऐसा स्टेटमेंट देते हैं और ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जो बाइबल से मैच नहीं करती। तो तब जाकर मैं मजबूर हुआ ये सख्त शब्द बोलने में। आजकल कलीसियाओं में तमाशे बहुत हो रहे हैं, कुछ तमाशे हालांकि बहुत हैं। वर्शिप कॉन्सर्ट, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है ये चीज को, जो खुद 20 साल वर्शिप करता हुआ, कुछ 10 से 12 एल्बम्स बनाकर, तभी बिकती थी सीडियां या ऑडियो कैसेट। आजकल तो सब खत्म हो गया, वो बात अलग है। मुझसे बेहतर कौन बता सकता है कि क्या चलता है? और मैं उन सभी वर्शिपरों को, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन वो कहीं के भी, किसी भी स्टेट के, भारत के, मैं जानता हूं तकरीबन 90%। मैं उनको 20 साल हो गए, अभी मैं देख रहा हूं कि वही ट्रैक, वही एक्टिविटीज, वही गाना, वही गिटार, वही कीबोर्ड। अगर एक को भी पूछा, भाई आपको 20 साल हो गए, आपने कितनी आत्माएं बचाई, कितने डिसाइपल्स किए, कितने चर्च प्लांटिंग किए, जिसके कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है? क्योंकि यीशु कहता है कि मेरा जुआ, टेक माय योक, अपने कंधे पे उठाओ। यीशु ने, बहुत ध्यान से सुनना, वर्शिपर्स तुमको गुस्सा आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु ने विश्वासियों को गाना गाने नहीं बुलाया है, यीशु ने विश्वासियों को सुसमाचार सुनाने बुलाया है। वर्शिप एक पार्ट है मिनिस्ट्री का, म्यूजिक एक पार्ट है मिनिस्ट्री का, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया है, जो कुछ 20 साल से मैं देख रहा हूं, कि उसको टोटल होल एंड सोल वही बना दिया है। दूसरा ताज्जुब की बात बताता हूं, कन्वेंशन,
या कन्वेंशन, कन्वेंशन, मेगा क्रूसेड्स। मैं आपको बताता हूं यहां पे क्या चलता है, जिसके चलते मैंने लिखा कि बेचारे भोले भाले मसीहों को उल्लू बनाते रहते हैं। मैं बताता हूं कैसे। एक शहर में, एक ही शहर में कुछ 3-4 ग्रुप्स, एसोसिएशन, पास्टर्स एसोसिएशंस वाले मिलकर कहते हैं कि आज हम इसको बुलाएंगे। फिर अपोजिट शहर का एसोसिएशन, पास्टर एसोसिएशन कहता है ओहो अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो हम उसको बुलाएंगे। मतलब एक को टक्कर दे रहे। कैन यू बिलीव दिस? एक कहता है मैं सुरेश बाबू को बुलाऊंगा, दूसरा कहता है मैं रमेश बाबू को बुलाऊंगा, पता नहीं कौन कौन से बाबू। सोच के देखिए। और जो बीच में पब्लिक होती है उनके चर्च की, उनको ऐसा नोच नोच के खाते हैं, या उनको बिचारों को ऐसा कहते हैं, और वो भी प्रभु के नाम पे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। वो भी प्रभु के नाम पे कहते हैं कि परमेश्वर की पुलपिट पे खड़े होकर, वेदी पे खड़े होकर जो तुम कहते हो कि परमेश्वर का काम हो रहा है, उसके लिए पैसे लाओ। निर्गमन की किताब का उदाहरण, मलाकी की किताब का उदाहरण, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जाके तुम बेचारे भोले भाले पब्लिक को उल्लू बनाते हो। और वो बेचारी महिलाएं कभी मंगलसूत्र, कभी अंगूठी अपना बेचकर, फिर पति से झगड़ा होता है, पति से पिटती हैं। चर्च के अंदर उनके पास में राशन के लिए पैसा नहीं होता है। आपका ऐसा परमेश्वर के नाम का डर देखकर या सुनकर वो अपने घर का राशन नहीं लेती हैं, लेकिन आपका जो ऑफरिंग बॉक्स होता है उसमें डाल देती हैं, और फिर पूरा महीना वो कैसे गुजारती है उनको पूछा जाए। स्कूल के बच्चों का फीस, कभी कभी आपकी बातें जो आते हैं ना बाहर से प्रीचर्स, वो ऐसे मोटिवेट करते। मैं जब जाता था तो मुझसे कितनी बार कहा जाता था कि आखिरी दिन है पास्टर जी, मुझसे कहते थे ऑर्गेनाइजर्स, आखिरी दिन है पास्टर जी, अभी तक पंडाल का पैसा नहीं मिला है, अभी तक साउंड सिस्टम का पैसा नहीं कलेक्ट हुआ है, अभी तक कुर्सी का पैसा कलेक्ट नहीं हुआ है, आप एक ऐसा प्रचार कर दो। और तभी अकल नहीं खुली थी और हम करते थे, और हम ये नहीं सोचते थे कि बेचारे पैसे लाएंगे कहां से। लेकिन अब ये तमाशा पता चला है, जिसके चलते मैं मजबूर हुआ हूं ये बात रखने के लिए। आप ही लोग बताइए, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, पास्टर्स आप लोग सुन रहे होंगे, आप ही लोग बताइए करते हो कि नहीं करते हो। और मैं रखूंगा कि ये लोगों की कैटेगरी क्या है, मैं भी वो भी रखूंगा। मीटिंग रखते हैं एक शहर में 2-3 मीटिंग, अगले साल इसको बुलाएंगे, उसके बाद उसको बुलाएंगे, पिछले साल इसको बुलाया था, अभी छोटी थी तो बड़े करेंगे। आपका पूरा पैसा ऐसे जगह पे डाल रहे हैं जहां किसी प्रकार का कोई फ्रूट नहीं है। मैं आपको बताता हूं भीड़ आती कहां से। फोटो डालते हो ना आप लोग वर्शिप कॉन्सर्ट की और कन्वेंशन की, मेगा क्रूसेड की, लाख लोग आ गए, 25,000 लोग आ गए, 1,000 लोग और हॉल तो पूरा पैक हो गया। और खुद को तुम अपोस्टल कहते हो, प्रॉफिट कहते हो, खुद को तुम बड़ा बड़ा मैन ऑफ गॉड कहते हो। पब्लिक कौन सी है? वही पब्लिक जो पिछली मीटिंग में गई थी, किसी और की। कौन सी पब्लिक है? आपस में चर्च को हैंडबिल बट्टी का है। चर्चों में ये नहीं होता था। पहला क्या होता था? ऐसे जगहों पे जाते थे प्रीचर्स। बड़ा शौक है ना तुमको प्रचार करने का, तो निकल जाओ ना। चेन्नई के आगे अंडोबार निकोबार है, जहां पर 53 से भी ज्यादा आइलैंड्स हैं, महाद्वीप। वहां पे चले जाओ। आपको प्रचार का बड़ा शौक है, जितने गाना गाते मैं उनको भी कहता हूं, अपना गिटार लो, बड़ा शौक है ना वर्शिप करने का। मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूं, सागर से ऊंचा, आसमान से ऊंचा, सागर से गहरा। अरे बाप रे, इतना प्यार। तो फिर निकल पड़ो ना सड़कों पे। वो नहीं करोगे। तुम किसको सुनाते हो गाना? जो पहले वर्शिप कॉन्सर्ट में जा चुक कर आपकी मीटिंग में आया। क्यों? उसको वहां हैंडबिल मिला था। बोला ओ अच्छा। दूसरी चीज, जो पब्लिक है मतलब मसीह लोग, उनको उल्लू बनने का इतना आदत लग गया है कि बोला अरे वाह पास्टर जी ये साल किसको बुला रहे? पास्टर खुश, कहता है कि ओके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम इस बारी उसको बुला रहे। 3 दिन का कन्वेंशन है, 2-3 लाख या 10 लाख का खर्चा होगा, चलो कलेक्शन निकालो। यही तो चल रहा है। तो इसको कहते हैं कि जो मछली पहले से फ्राई है, आप उसको फिर फ्राई कर रहे हैं। बताइए, इसको कहते हैं तमाशा। तकलीफ हो रही होगी कुछ लोगों को, मैं जानता हूं, लेकिन डॉक्टर भी आपका इलाज तभी कर सकता है जब उसको पूरी तरह से आपके घाव को पस निकालने के लिए दबाने की इजाजत दी जाए। यही तो लिखा है यशायाह 1:4, 5, 6, 7 में।
कि तुम्हारे घाव ऐसे हो गए हैं, तुम उसको दबाने की जरूरत नहीं दे रहे हो। मेरा प्रचार आज वही काम कर रहा है। ये सब कौन है? ये सब तमाशा करने वाले कौन है? इस कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी? नंबर 1 अंधा अगुआ की कैटेगरी, अधूरे ज्ञान का अगुआ का कैटेगरी, और ये चुपके से घुस आया हुआ अगुआ। ये टोटल 3 कैटेगरी में आते हैं ये लोग। अब बताइए, खुद अंधा है वो पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट, जो भी उसका नाम होगा, बिशप, रेवरेंड, जो भी है, वो खुद अंधा है, दूसरे को क्या रास्ता दिखाएगा? अधूरे ज्ञान के सेवक, मैं कितने लोगों को जानता हूं अपने ही शहर से और अपने ही स्टेट से, देखा देखी करते हैं। देखा देखी, बुलाओ, ये ऑर्गेनाइजर बन गया है, मैं भी बनूंगा। ये प्रीचर बन गया है, मैं भी बनूंगा। ये पास्टर बन गया है, मैं भी बनूंगा। ये वर्शिपर बन गया है, तो मैं भी बनूंगा। अरे भाई, देखा देखी क्यों? जब ये हो रहा है तो मैंने इस 3 कैटेगरी में आप लोगों की गिनती डाली। अंधा अगुआ, अधूरे ज्ञान का अगुआ, और चुपके से घुस आया हुआ अगुआ। आपको पता होगा, इसकी वीडियो यूट्यूब पे मैंने डाली है। एक पास्टर को कलीसिया में वही करना होगा जो बाइबल कहती है। बाइबल के बाहर चर्च में जो 7 तरह की कलीसिया भी मैं रखूंगा, जो रख चुका हूं, लेकिन डिटेल में आऊंगा। अगर ऐसा किसी भी चर्च का पास्टर बाइबल के अनुसार नहीं सिखा रहा है, उसकी चर्च में जाना बंद करिए, नहीं तो वैसे ही नरक जाओगे, आसमान से गिरे खजूर में अटके। एक पास्टर को कलीसिया में वही करना होगा जो बाइबल कहती है। कलीसिया पास्टर की इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से चलानी चाहिए, परमेश्वर की इच्छा से। यू अंडरस्टैंड? क्यों? अदन की वाटिका परमेश्वर ने अपनी मर्जी से या अपनी इच्छा से बनाई थी। किसी आदम को नहीं पूछा था कि बंदर को कैसे बनाऊं, हाथी को कैसे बनाऊं, 4 नदी को कैसे निकालूं कि नहीं निकालूं, ये नहीं पूछा था। परमेश्वर ने कहा कि वाटिका मेरी है, मर्जी मेरी होगी। नूहा से कहा था जहाज बनाना, उसने नहीं आइडिया दिया, प्रभु ये जहाज होता क्या है, अच्छा इसको कहां बनाऊं, नदी के किनारे या पानी के अंदर, ये नहीं पूछा उसने। परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा उसने बनाया। कौन सी लकड़ी का होगा, ये परमेश्वर ने कहा। उसका आकार कैसा होगा, उसकी साइज कैसी होगी, उसमें खिड़की कितनी होगी, दरवाजे कितने होंगे, ये सब परमेश्वर ने बनाया था। और उसको परमेश्वर की मर्जी पे ही बनाना था। टैबरनैकल ऑफ मोसेस, इसको भी परमेश्वर ने कहा ऐसा ही बनाना, चांदी का, सोने का, और साथ में ब्रास, पीतल, लोहा नहीं चाहिए, प्लास्टिक नहीं चाहिए, लकड़ी शामिल करना, वो भी बाबुल का। ये सब किसकी मर्जी से? परमेश्वर की मर्जी से बना था। एक व्यक्ति था जो दाऊद के बाद में राजा बना, सोलोमन टेम्पल। इस व्यक्ति ने क्या कहा पता है? 1 किंग चैप्टर 5 वर्स 5, पहला राजा 5 का 5, उसने कहा मैंने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाने का ठाना है। कैसे बनाऊंगा? अर्थात उस बात के अनुसार, उस बात के अनुसार यहोवा ने मेरे पिता से जो कही थी मैं बनाऊंगा। मतलब टेंपल कैसा होगा, भवन कैसा होगा, भवन कैसा होगा, ये मैं तय नहीं करूंगा, सुलेमान कहता है, ये परमेश्वर तय करेगा। तो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, आज आपका चर्च की, आपका जो चर्च है वो कैसे चल रहा है और किसकी मर्जी से चल रहा है? तो जिसके चलते ये 7 बातें आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहला, ऐसी कलीसिया जहां संसार दिखाई देता हो नहीं जाना। बिल्कुल साफ कह रहा हूं, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट दे रहा हूं, नहीं जाना। क्यों? लिखा है याकूब 4:4, याकूब की किताब उसका 4 अध्याय वचन 4। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है व्यभिचारिणियों, प्लूरल फॉर्म, व्यभिचारिणियों। क्यों? ये कौन से व्यभिचारी लोग हैं? वो नहीं जो शारीरिक संबंध रखते हैं, ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के साथ और संसार के साथ मित्रता करते हैं। ये वो कॉन्टेक्स्ट है। लिखा है हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती, हे व्यभिचारिणियों क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? जीसस क्राइस्ट। कैसे कोई चर्च संसार से भी मिल रहा है और चर्च भी चला रहा है? कैसे कोई चर्च का पास्टर संसारिक भी है और आत्मिक भी है?
कहता है कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। मत्ती 7:21 क्यों ऐसा कहता है? मैं तुझे नहीं जानता। हे प्रभु कहता रहेगा। प्रॉफिट है, अपोस्तल है, पास्टर है, बाइबल टीचर है, दुष्ट आत्मा निकाला, प्रोफेसीज करी, आश्चर्य कर्म करा, मुर्दे जिंदा कर लिया। अरे भाई तुमने क्या नहीं कर लिया? बट जीसस क्यों कहता है कि आई नेवर न्यू यू? इसके पीछे वजह है ये, क्योंकि परमेश्वर को तुमने अपना बैरी बना लिया। और वजह क्या है साहब? संसार से मित्रता। क्या जिस किसी को अभी जो मुझे देख रहा है कम से कम 700 के आसपास, 750 के आसपास, मैं उन सभी को पूछ रहा हूं, क्या आपका जो चर्च अभी आप जा रहे हैं, कोई भी स्टेट हो, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटका, जिस किसी भी स्टेट से आप अभी मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप चेक करो, आपके चर्च को चेक करो, क्या आपके चर्च में संसार दिख रहा है? अगर आपके चर्च में संसार दिख रहा है, पास्टर डैनियल हमको थोड़ा सा और खुल के बताओ। लीजिए बता रहा हूं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, पॉलिटिक्स आपके चर्च में घुस गए हैं। आपके पुलपिट से जो प्रीचर पास्टर है ना, वो बॉलीवुड और हॉलीवुड और पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ या मिला हुआ या लिप्त है। ऐसे बातें आपके चर्च में घुस गई हैं। फिल्मी गीत गाते हैं धड़ल्ले से, सुनते भी हैं, गाते भी हैं, और खुद को ईसाई कहते हो। तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम पिक्चर के गाने गाते हो। परमेश्वर को पूछो कभी, जीसस को पूछो कभी, क्या परमेश्वर ये लीला शीला टाइप के गाने आपको पसंद है? क्या आप भी गाते हैं? तमाचा मिलेगा आपको परमेश्वर से। यू अंडरस्टैंड दिस? कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल, कुछ लोग अंदर थे हॉलीवुड बॉलीवुड, वो वहां से निकलकर मसीह बन गए, लेकिन वो अभी भी पिक्चरों में काम कर रहे हैं। ए भाई, उसको देखकर मसीह जीवन जियोगे या परमेश्वर का जो वचन है उसके मुताबिक जियोगे? वो तो ठोकर खाएगा ही खाएगा, उसके चलते तुम क्यों ठोकर खा रहे हो? मेरा क्वेश्चन ये है। थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो। मैं इतना सख्त क्यों हूं? क्योंकि चिंता है। मैं इतना सख्त क्यों हूं और मेरे शब्द इतने कठोर क्यों हैं? ऐसा होता ना, अगर मैं मजदूर होता तो मैं ऊपर ऊपर से लेपा पोती कर रहा होता, ये सख्त बातें नहीं कर रहा होता। मैंने हमेशा एग्जाम्पल दिया है, जब मैं ग्रेट कमीशन करता था, 2 तरह के ड्राइवर होते हैं जो गाड़ी चलाते हैं, 2 तरह के। एक वो जो आपकी नॉर्मल गाड़ी चलाता है, सरकारी गाड़ी चलाता होगा, प्राइवेट कार चलाता होगा, वो ड्राइवर की बातचीत और उसका रहन सहन बिल्कुल अपोजिट होगा जो ड्राइवर एम्बुलेंस चलाता है। आपका जो नॉर्मल गाड़ी चलाता है ना, वो कॉफी पीने उतर सकता है, वो पेपर पढ़ सकता है, मोबाइल चेक कर सकता है, लेकिन जो एम्बुलेंस चलाता है ना, वो ये सब नहीं कर सकता। पता है क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक आदमी है जिसकी जान बचानी है। ये फर्क है। कुछ लोग मुझे कहते हैं इफिसियों 4:5, मुझे कहते हैं स्पीक द ट्रूथ इन लव। ठीक है, वो एक एंगल है, लेकिन स्पीक द ट्रूथ इन लव जीसस को कैसे समझाओगे जब वो मंदिर में सबकी पिटाई कर रहे थे? पौलुस को कैसे समझाएंगे जब वो पीटर को डांट रहा था? पतरस को कैसे समझाएंगे जब वो प्रचार करते थे? क्या बात करते हो यार। तो जिसके चलते बॉलीवुड, हॉलीवुड, पॉलिटिक्स क्यों? कुछ चर्चों में ये बकायदा सिखाते हैं कि वोट इसको देना, वोट उसको देना, बीजेपी को देना या कांग्रेस को देना। बीच में जब हम थे साथ में, अब नाम तो मैं लेता नहीं हूं, बोला झाड़ू वाले को वोट देंगे। बोला क्यों? वहां से कुछ कलेक्शन आता होगा। हद है साहब। आजकल चर्च के अंदर पॉलिटिक्स हो गए, राजनीतिक घुस गई है। पिक्चर के गाने धड़ल्ले से गाए और सुने जा रहे हैं। फेसबुक और यूट्यूब की रील्स आप घंटों देखते रहते हैं, घंटों। आपको पता तक नहीं चलता है कि आपका टाइम चला गया है। और उसी टाइम पर आपको पढ़ना होता है बाइबल, उसी टाइम पर आपको बैठना होता है प्रार्थना में, आपको खुद को एजुकेट करना होता है। हिस्ट्री को पढ़ो, वचन जिसका प्रचार कर रहे हैं उसको जानो। जो पास्टर्स हैं, मैं उनकी तक बात कर रहा हूं, रील्स में बंद गए वो लोग। आप फेसबुक और यूट्यूब का रील्स देखते रहते हो। बताइए। और ये लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, एक विश्वासी ऐसी ऐसी गालियां बकता है। कितने रिपोर्ट मेरे पास आते हैं। पास्टर्स की भी बात कर रहा हूं, पास्टर्स की भी बात कर रहा हूं।
मां बहन की गालियां, ऐसी ऐसी गालियां जो अविश्वासी बोलते। आप चर्च के अंदर पुलपिट पे खड़े होते हो संडे के दिन, और बाकी 6 दिन तुम दुनियादारी। इसको कहते हैं कि संसार। अगर जिस किसी कलीसिया में संसार दिखाई दे रहा है, वो चर्च को छोड़ देना, नहीं जाना। मैं फिर कहता हूं, पिक्चर जाना, थिएटर जाना, रील्स देखना, आपको सोचना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, हालांकि मेरे पास वक्त कम है, मुझे कुछ लोग कहते हैं कभी कभी चलता है। अच्छा बेटा, कभी कभी चलता है। आपको पता है लूसीफर का आदत क्या है? लूसीफर का एक ही काम है, एक बार कर ले बस। उसके बाद जो चस्का लगता है आपको, उसके बाद जो आदत बनती है आपको, और आप इंसान है सर, आप रहते हो शरीर में, और शरीर आत्मा के विरुद्ध में। ये बात को समझा करो। आप कुछ लोग कहते हैं अरे मैं तो संभल जाऊंगा, अरे मैं तो अंदर जाके बाहर आ जाऊंगा, अरे थोड़ा सा पाप करके फिर बाहर आ जाऊंगा। हे बेटा, नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। नाउ आजकल कुछ चर्चों में मूर्ति पूजा धड़ल्ले से चल रहा है। मैं आपको यह भी बता देता हूं, 1 कुरिन्थियों 5:11। मेरा कहना यह है, पौलुस कहता है, यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरना ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। मुझे बताइए, कुछ लोग बोल सकते हैं, अभी फेसबुक पे किसी ने बोला था, हम तो सबको प्यार करते हैं, सब चर्च में आपका स्वागत है। हे पागल, जिसको वचन नहीं पता है वो ऐसे कमेंट्स के बकवास करेगा, लेकिन पौलुस को क्या करोगे? ये वचन कहता है कि जो पियक्कड़ है, मूर्ति पूजक है, उसकी संगति नहीं करना, वरना ऐसे के साथ खाना तक नहीं खाना। अब बताइए, आप ये चित्र देख लो, यीशु की तस्वीर, यीशु की फोटो, 2 कुरिन्थियों 5:16 क्या लिखा है पता है? सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेगा, मतलब आइडल या इमेजेस या प्रत्यक्ष रूप में शरीर में। लिखा है, यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे, नहीं जानेंगे। आपका जो चर्च है ना, देखिए, चर्च के आगे माथा टेकना, कुछ लोग चर्च को कहते हैं चर्च के आगे माथा टेक लेंगे तो हमको कोई ब्लेसिंग मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, यह मूर्ति पूजा है। कुछ लोग पास्टरों के पैर छूते हैं, कहते हैं पास्टर के पैर छूने से ब्लेसिंग मिले, बकवास है ये। किसी पास्टर का पैर नहीं छूना, क्योंकि वो प्रभु का दास है, यह टोटल मूर्ति पूजा है। माता पिता का पैर छू सकते आदर के रूप में, बड़े भाई का पैर छू सकते आदर के रूप में, बहू सास का पैर छू सकते आदर के रूप में, ससुर का आदर के रूप में, कोई बुजुर्ग है घर का बाहर का आदर के रूप में, क्योंकि आदर अलग है, आराधना अलग है, वर्शिप अलग है, रिस्पेक्ट अलग है। लेकिन यहां पास्टर के पैर क्यों? मैंने कितने लोगों को, जब मैं पंजाब में था, मैंने कितने लोगों को रोका, मेरा पैर क्यों छू रहे हो? तो मुझे पता चला ये यहां की प्रथा चल रही है। कुछ कल्चर्स अगर बाइबल के विरोध में नहीं करना, कल्चर्स बोले यहां का कल्चर है, यहां तो चलता है। अभी पंजाब के लोग बोल रहे होंगे, अगर कोई पास है, अरे आपको क्या पता, यहां तो यही चलता है। अरे भाई, यहां बहुत कुछ चलता है। 12-12 साल की लड़कियों की शादी करा देते थे ना 20-25 साल पहले, उसको क्यों रोक दिया? कल्चर के नाम पे वो भी चलता था। क्या बकवास करते हो यार। किसी पास्टर का पैर छूना गलत है, क्योंकि वो मूर्ति पूजा के बराबर है। पास्टर को आत्मिक पिता कहना, यह आजकल नया ट्रेंड शुरू हुआ है, और वो भी अफ्रीका से सबसे ज्यादा, बाकी भी चलता होगा लेकिन अफ्रीका से डैडी पापा, अरे हद कर दिया यार। ऐसे किसी भी पास्टर को अगर देख रहा होगा, खबरदार। और वो कुरिन्थियों वाली बात, पौलुस वाली बात मेरे पास नहीं लाना, क्योंकि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। बाइबल या क्रूस को तकिए के नीचे रखना, यह भी मूर्ति पूजा है, यह भी मूर्ति पूजा है। ऑयल या होली वाटर पर विश्वास रखना, यह भी मूर्ति पूजा है। इन सभी से पास्टर्स, चर्च के लोगों और जितने लोग अभी देख रहे हैं, मैं उन सभी को कहता हूं, 880, उन सभी को कहता हूं, आपको इन सब से दूर रहना है, क्योंकि यह मूर्ति पूजा है। यह सब एक्टिविटीज मूर्ति पूजा है। चर्च में, मैं अभी तक पहले पॉइंट पे हूं, मेरे साथ बने रहना, व्यभिचार कलीसियाओं में धड़ल्ले से चल रहा है। व्यभिचार, पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों उसका
चौथा या पांचवा अध्याय में कहते हैं कि ऐसे व्यभिचार होते हैं जो अविश्वासियों में भी नहीं होते। कैन यू बिलीव दिस? कौन कौन से आजकल ऐसी कुछ चर्चेस हैं और ऐसे कुछ मेगा चर्चेस हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो सिखाते हैं सब चलता है। बोला क्यों? प्रभु सबको प्यार करता है। तो मैंने कुछ रखा है, मैं चाहता हूं देख ले। सेक्स बिफोर मैरिज, मतलब शादी नहीं हुई है लड़का लड़कियों की और वो सेक्स कर रहे हैं, शारीरिक संबंध। दूसरा, लिविंग रिलेशनशिप्स में शादी नहीं की लेकिन साथ में रह रहे हैं, एक घर बुक कर लेते हैं या भाड़े पे या रेंटेड या फिर आपका खुद का, और कहते शादी नहीं करेंगे। पश्चिम देश का इलाका या कॉन्सेप्ट वहां से सीख लिए, शादी नहीं करेंगे। बाइबल कहती है शादी के बाद ही आप साथ में रह सकते हैं या छू सकते हैं, नॉट बिफोर मैरिज। तीसरा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो चाहे पास्टर हो, बाइबल टीचर हो या फिर चर्च का मेंबर हो। आपकी शादी हो गई है लेकिन पता चला आपका चक्कर कहीं और चल रहा है, लड़का हो या लड़की, आदमी हो या औरत, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। चौथा, सेम सेक्स मैरिजेस, जिसको कहते हैं कि लड़का लड़का शादी कर रहा है और लड़की लड़की शादी करे। अरे पास्टर डैनियल, आप क्या बात कर रहे हो? अमेरिका में तो लीगल हो गया है, भारत में भी लीगल हो गया है और पता नहीं कहां कहां लीगल हो गया है। आप इसको कैसे गलत करते हैं? कौन सा कंट्री, कौन सा स्टेट इसको लीगलाइज करता है? आई डोंट केयर, मुझे रद्दी फर्क नहीं पड़ता। बाइबल क्या कहती है वो फर्क पड़ता है। कैसे संभव है? कैसे संभव है? टोटल बाइबल इसके अगेंस्ट है। लड़का लड़का, लड़की लड़की, औरत औरत, आदमी आदमी, सेम सेक्स मैरिजेस कैसे पॉसिबल है बताइए? अगर ये सही होता, ये लीगल होता। पास्टर डैनियल, आपको नहीं पता उनकी वो बीमारी है, उनको क्या करे? करेक्ट करो, करेक्शन लेकर आओ। परमेश्वर इसको स्वीकार नहीं करता, इसको स्वीकार नहीं करता। चौथा, वॉचिंग पॉर्न वीडियोस। ये सब कुछ अगर उस चर्च में चल रहा है जहां व्यभिचार को किसी प्रकार का कोई भी सख्ती नहीं है, ऐसे चर्च में नहीं जाना। कुछ सेकंड रख रहा है, इसको देख लीजिएगा ठीक से। नहीं जाना। अभी तक कैसा लग रहा है दोस्तों? मैं चाहता हूं कि फेसबुक पे खूब शेयर करें, खूब वॉच पार्टी करें, लोगों तक पहुंचाएं। मैं इस पे भी आ रहा हूं, शराब पीना। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 6वां अध्याय वचन 9, फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 6 वर्स 9, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागमी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्री गमी, आ गया ना, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, आ गया ना चोर, ना लोभी, अब ये आ गया पियक्कड़। कुछ ऐसे प्रीचर्स हैं जो मेरे नोटिस में आए, कहते हैं कि कभी कभी पी लेना चाहिए, कम से कम साल में एक बार तो पी लेना चाहिए। ए पागल, गूगल पे जाओ, टाइप करो, क्या कम से कम एक टाइम का वाइन, अल्कोहल कंज्यूम करना आपके बॉडी के लिए सही है? आपके अविश्वासी डॉक्टर्स कहते हैं गलत है। आपको लत लग सकती है, आपके बॉडी पे इफेक्ट कर सकता है। फिर कुछ लोग, बुद्धिजीव लोग बोलेंगे, मेरा बाप तो इतना पीता था, मेरा पड़ोसी तो इतना पीता है, मैं जिसको जानता हूं, मेरा दोस्त तो इतना पीता है, उसको कुछ नहीं हुआ तो मैं साल में एक बार पीऊंगा तो क्या होगा? और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या मालूम है? पियक्कड़, मतलब ज्यादा मत पियो, पीकर होश मत खो, लेकिन पी सकते हैं। क्या बकवास की टीचिंग ला रहे हो? आपका परमेश्वर जिसने ये सिस्टम बनाया, क्या उसको नहीं पता है कि उसको ऐसे ही छोड़ दिया था? परमेश्वर को पता था कि भाई हम इंसान हैं, एक बार लत लग गई, खत्म, घर का घर तबाह हो रहा है। शराब के चलते नौकरी छूट रही है, शराब के चलते तुम भटक रहे हो, प्रभु से दूर जा रहे हो, शराब के चलते। शर्म आनी चाहिए जो मसीह बनकर फिर से शराब पी रहा है। परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, ना होंगे, ना होंगे। अब बताइए, वक्त को ध्यान रखते हुए, दूसरा, जहां उद्धार का मार्ग बाइबल के अनुसार ना हो, ऐसे
किसी चर्च में नहीं जाना। क्यों? सैल्वेशन रोमियो 5:1 कहता है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। और इसको देखिए इफिसियों 2:8 और 9, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरना परमेश्वर का दान है, न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। सैल्वेशन कम्स बाय फेथ, विश्वास के द्वारा, सिर्फ विश्वास के द्वारा। मार्टिन लूथर ने कैथोलिक को क्यों छोड़ा 16वीं सदी में? जाके चेक करो, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान को त्यागा है, जाके पता लगाओ। क्यों? क्योंकि इस तरह के विश्वास को, इस तरह के फेथ को जब वो टीच करते थे, बाकी क्यों करे? प्रेरितों की किताब 15 अध्याय, वहां लिखा है कि जब ये पौलुस और पतरस प्रचार करते थे, कुछ यहूदी कहते थे कि खतना करो, खतना, क्योंकि सैल्वेशन डजंट कम्स बाय ओनली फेथ, यू हैव टू सर्कमसाइज ऑल्सो, व्यवस्था को पालन करो। क्या बकवास वाली बातें थी तभी। वो तो भला है कि बाकी के सारे उस वक्त के सो कॉल्ड अपोस्टल्स लोगों ने मीटिंग करी और कहा कि नहीं, सिर्फ विश्वास काफी है। तीसरा, जहां बपतिस्मा बाइबल के अनुसार ना होता हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल के बपतिस्म के कॉन्सेप्ट को बाइबल से बाहर लेकर गए। बचपन में बपतिस्मा, छोटेपन में बपतिस्मा, बच्चे को होश तक नहीं आया तुम उसको बपतिस्मा दे रहे हो। कोई कहता है खजूर की डाली के नीचे रख दो तो हो गया बपतिस्मा। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ कह दो बपतिस्मा, दैट्स इट, बपतिस्मा हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि छिड़काव का बपतिस्मा। एक ही तरीका है बपतिस्मा का, रख रहा हूं। इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, बैप्टाइज देम। अब ओनली जीसस वाले और भी कुछ ग्रुप के लोग हैं, कहते हैं कि पतरस ने दूसरे अध्याय वचन 38 में, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 38 में जीसस के नाम का बपतिस्मा दिया। ए भाई, लोगों ने पूछा हम क्या करें? लोगों ने पूछा, साफ लिखा है, हम क्या करें? तब पतरस ने कहा कि यीशु मसीह के नाम का, द टीचिंग ऑफ जीसस, सब कुछ नहीं लिखा है वहां पर। तो जीसस की टीचिंग का बपतिस्मा है। और जीसस की बात सुने या पतरस की? जीसस ने कहा है कि बैप्टाइज देम, बपतिस्मा दो। पतरस कहता है लो, तो लो और दो में फर्क है। तीसरा, माफ करें, चौथा, जहां अन्य भाषा बोली जाती हो वहां कभी नहीं जाना। बड़े सख्त शब्दों में बोलूंगा, लिखा है डेंजरस एक्टिविटी। कौन सी? स्पीकिंग इन जिब्रिश, रबा रबा शबा शबा। बहुत ध्यान से सुनेगा, डेंजरस एक्टिविटी, एक तरह का कार्य शैतान करवा रहा है। देखो क्या लिखा है, शैतान यीशु को श्रापित बुलवाता है। ये डेंजरस एक्टिविटीज चल रही है चर्च में। कैसे? मैं आपको बताता हूं। 1 कुरिन्थियों 12:2-3, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे, शब्द पे ध्यान देना दोस्त, लिखा है तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। गूंगी मूर्ति आपको चलाती थी, गूंगी मूर्ति आपसे बुलवाती थी, गूंगी मूर्ति आप उसकी आराधना करते थे। जब तुम आराधना करते थे वो गूंगी मूर्ति तुम पर आती थी। मत कर यार, चला जा वहां पे, चाय पी ले या पानी पी ले, गो। ऐसी हरकत करते थे जब तुम गूंगी मूर्तियों के पीछे चलते थे। यह सब कुछ लिखा है यहां पर, देख लीजिएगा। तो जिसके चलते पौलुस कहता है कि तुम गूंगी मूर्तों के पीछे चलते थे, वो आपसे क्या करवाती थी? डेंजरस एक्टिविटी। ये डेंजरस एक्टिविटी क्या है जरा देखिएगा। लिखा है इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है। तो यहां पे बोलने के ऊपर जोर क्यों है? क्योंकि लूसीफर इस जिब्रिश भाषा से, जिसको तुम नहीं समझते, वो तुमसे यीशु को श्रापित बुलवाती है। देखो देखो लिखा है, वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। कौन? जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। अब देखो क्या लिखा है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। इसका मतलब है अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो आप यीशु को श्रापित बोल दोगे।
तो ये जो 6-6 घंटा 8-8 घंटा रबा रबा शबा शबा आप लोग जो ये प्रैक्टिस करते हो या तुम्हारा चर्च करवाता है, तुमको यीशु को श्रापित तो नहीं बुलवा रहा है? एक बार जरा जांचो। या जो टंग स्पीकर्स है ना, उनको मिर्ची लगी होगी, अभी कुछ नहीं कर सकते बॉस। जो सत्य है वो मैं बोल के रहूंगा। आपका जो एक्टिविटीज है ना, स्पीकिंग इन जिब्रिश, नॉट बाइबल वाला, क्योंकि बाइबल वाले को मैं एक्सेप्ट करता हूं, वो लैंग्वेजेस हैं प्लूरल फॉर्म में। आप जो करते हो ना जिब्रिश, वो नहीं है बाइबल की, और आप तो करते करते हो, आपको पता तक नहीं है। इसलिए तो पौलुस कहता है कि जैसे चलाए चलते थे, जैसे तुमको गूंगी मूर्ति चलाती थी, वैसे तुम चलते थे, कहीं अब भी तो नहीं चल रहे हो। क्योंकि फिर कहता है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के कोई बोल ही नहीं सकता कि यीशु श्रापित है। नो, तो इसका मतलब है ऐसी कोई आत्मा है आज भी और तब भी और आगे तक भी, ऐसी कोई आत्मा है जो यीशु को श्रापित बुलवा रही है। आपको लग रहा है, कुछ लोग बकवास करते रहते हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, कहते हैं कि 1 कुरिन्थियों 14:2 कहते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो सिर्फ परमेश्वर समझता है। ए भाई, पौलुस चाहता था कि तुम ऐसा बोलो कि सब समझें। वो सरकास्टिक है, वो टॉन्ट मार रहा है कि तुम जो बोल रहे हो उसको कोई नहीं समझ रहा है, तुमने उसको उठाकर डॉक्ट्रिन बना दी। क्या बकवास है। मैं फिर कहता हूं, जिस किसी भी स्टेट, जिस किसी भी शहर, जिस किसी भी चर्च में अगर इसकी प्रैक्टिस हो रही है, डोंट गो, मत जाओ। 5वां, जहां महान आज्ञा ना सिखाई जाती हो। क्या आप 40 दिन वाले यीशु को जानते हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या आप जानते हैं इसको? मैं बताता हूं आपको। जब यीशु जी उठे थे 40 दिन 40 रात, माफ करना 3 दिन 3 रात, जब वो जी उठे थे तो 40 डेज के लिए लगातार 40 दिन तक यीशु अपने चेलों के साथ क्या करते थे, मैं बताता हूं। लिखा है उसने दुख उठाने के बाद, आफ्टर सफरिंग, दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े और पक्के प्रमाणों से अपने आप को ने जीवित दिखाया। 40 दिन तक वह यानी यीशु उन्हें दिखाई देता रहा, परमेश्वर की राज्य की बातें। तो जीसस ने मत्ती 28 कब लिखा? यही 40 दिन में। मरकुस का 16 से 18 तक कब लिखा? इसी 40 दिन में। लूका की किताब उसका 24वां अध्याय और आपका 44 से कब लिखा? इसी 40 दिन में। यूहन्ना की किताब उसका 20वां अध्याय, यूहन्ना की किताब उसका 21वां अध्याय कब लिखा? इसी 40 दिन में। प्रेरितों की किताब उसका 1 अध्याय वचन 8 इसी 40 दिनों में। जानते हो पत्रस, माफ करना, पौलुस क्या करते थे? आइए देखिए क्या लिखा है। एक्ट चैप्टर 28 वर्स 30 and 31 लिखा है, वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा, जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा, बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता, प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। किसकी बातें? यीशु की बातें। मेरा क्वेश्चन है, आज आपका चर्च क्या सिखा रहा है? लिखा है, अगर आपके चर्च में यह सब सिखाया नहीं जा रहा है और आपका पास्टर वन मैन शो कर रहा है आपका पास्टर वन मैन शो कर रहा है, तो ये एरो देख लो। क्यों? मैं नहीं बोलूंगा, बाइबल बोलेगी। बाइबल हिमसेल्फ विल स्पीक। देखो क्या लिखा है, 2 यूहन्ना 1:9-10, 2 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9-10 लिखा है, जो कोई आगे बढ़ जाता है मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। कौन सी शिक्षा? यीशु के 40 दिन की शिक्षा। कौन सी शिक्षा? महान आज्ञा। गो preach the gospel, go make disciples, go baptize them Father Son Holy Spirit name, teach them what I have commanded। ये था। अगर आपका पास्टर महान आज्ञा को पूरा नहीं कर रहा है, वो खुद अपने चर्च का हीरो बन के बैठा है, जिसको कहते हैं वन मैन शो। मेरे पास आओ, मैं ही प्रचार करूंगा, मेरे पास आओ, मैं ही प्रार्थना करूंगा, मेरे पास आओ, मेरा ही हाथ तुम्हारे सर पे जाएगा। पुलपिट पे पास्टरों का, सो कॉल्ड मेगा चर्चों का ऐसे वेलकम होता है जैसे जीसस का, ढोल बजाओ, म्यूजिक बजाओ, तालियां बजाओ, पता नहीं क्या क्या।
नीचे फूल डालते हैं पास्टर के चलने से पहले। बीच में एक विचित्र प्राणी है पंजाब का, कहते हैं कि मैंने वीडियो देखी, कहते हैं कि जैसे यीशु खजूर के पत्तों पे जो डाली गई थी डालियां उस पे चला, वैसे इसको चला रहे। क्या मूर्खता का एक्टिविटीज करते हैं आप लोग। इसको कहते हैं वन मैन शो। मैं ही प्रचार करूंगा, मैं ही प्रार्थना करूंगा, मैं ही दिखूंगा और ये पूरा सिंहासन मेरा है। और वो ऐसे प्रिटेंड होता है पुलपिट पे चर्च में जैसे कि ईश्वर आ गए, भगवान आ गया, या फिर उनके हिसाब से जीसस आ गया। ये चलता है। तो ऐसे लोगों के लिए एरो कौन सा है? ये वाला वचन लिखा है, जो कोई आगे बढ़ जाता है, मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर है ही नहीं। तो जिसको वन मैन शो बनाकर रखा है ना तुमने, वो सिर्फ शोबाजी है, उसके पास परमेश्वर नहीं है। अब बताओ अब बताओ, उसके पास परमेश्वर नहीं है। अब सुनिए, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। ये कौन सी शिक्षा है पास्टर डैनियल? 40 दिनों वाली। आप यीशु के 3.5 साल वाले यीशु को जानते हो, जिसने चमत्कार किया, जिसने रोटी खिलाए, जो पानी पे चला, जिसने आंधी तूफान को थमाया, जिसने मुर्दों को जिलाया, जिसने आश्चर्य कर्म किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, तुम उसको जानते हो। मैं बात कर रहा हूं इस यीशु की जो 40 दिन तक चेलों के साथ रहा। क्या आप इस 40 दिन वाले यीशु को जानते हो? क्वेश्चन मार्क। आपका पास्टर ये नहीं सिखा रहा क्योंकि उसको वन मैन शो बनकर घूमना है। आप उस सेवक को चर्च में उस सिंहासन पर बिठा के रखते हो, इसको साफ साफ देखकर बोल सकते हैं मूर्ति पूजा चल रहा है। परमेश्वर की जगह उसको दे दिए। और ऊपर से जो चर्च के मेंबर हैं वो अपने पास्टर पर ही निर्भर है। बेबी क्रिश्चियंस, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, पास्टर जी को हाथ लगाना है, पास्टर जी बस जरा हमको टच कर दो। कुछ लोग इतने महामूर्ख हैं, कहते हैं कि नई गाड़ी खरीदी है, आप हाथ रखोगे तो गाड़ी हमारी सुरक्षित रहेगी। पागल, अगले दिन ये तो एक्सीडेंट हो गया था तेरा। कहते हैं आपका पैर घर पे पड़ जाए तो घर बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। क्यों? परमेश्वर काफी नहीं है तुम्हारे लिए। पास्टर डैनियल, कहीं आप ये तो नहीं सिखा रहे कि पास्टर को रिस्पेक्ट ही मत करो? करो, लेकिन ये कौन सा तरीका है वर्शिप का? मैं इसके खिलाफ हूं। तो जिसके चलते कहता है, जिसके पास परमेश्वर यीशु की शिक्षा है, उसके पास पिता भी है, पुत्र भी है। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो, ना नमस्कार करो। अब बताइए, अब बताइए। छठवां, जहां पैसे को लेकर लूट मची हो, ऐसे चर्च में नहीं जाना। 24 घंटा पैसा पैसा पैसा, पैसे को लेकर आना। और ऐसे ऐसे बकवास वाले स्टेटमेंट सुनता हूं मैं, जो कि कहते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है अब्राहम ने दिया इसलिए परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। क्या बकवास है भाई? अब्राहम पहले से ब्लेस था। ऑफ कोर्स परमेश्वर ने ही किया। मलकीसेदेक को उसने टाइथ कब दिया? तुम्हारे हिसाब से दशमांश कब दिया? जब वो ऑलरेडी ब्लेस था। फिर मलाकी 3:10 किसका डर है? वो पैसा नहीं है, वो जानवर है, एनिमल्स है, और वो भी ऑफरिंग के लिए। मेरा घर खाली पड़ा है उस मकसद से क्योंकि तुम नहीं ला रहे, इजरायली नहीं लाते थे। लेकिन वो पैसा, दैट वाज नेवर करेंसी, वो पैसा कभी नहीं था, वो एनिमल्स थे। उसका डर दिखाकर और फिर ऊपर से सिखाते, जैसा बोगे वैसा काटोगे, जिस नाप से नापोगे उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये सब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्क्रिप्चर्स है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। और चर्च को सिखाते हैं आप लोग। और बिचारी चर्च की भोली भाली पब्लिक, वो अक्ल कहां से है? क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये जो बाबा बैठा है यही सब कुछ है और यही सच बोल रहा है। आप अपनी किताब कभी खोलकर पढ़ते ही नहीं हो, जिसको बाइबल कहते हैं। जिस पास्टर की नजर, लिखा है जिस सेवक की नजर चर्च के लोगों के पॉकेट्स पर होती है, वो सेवक पेट की सेवा करने वाला सेवक है। चर्च में कुछ सेवक लोग ढूंढते रहते हैं कौन सा रिच पार्टी है, कौन सा फैमिली बैंक में काम करता है, बिजनेस है, या फिर किसके पास में ज्यादा प्रॉपर्टी है। कुछ लोग तो ये भी पूछ लेते हैं, पास्टर जी पूछ लेते हैं, आपके घर पे आना है,
आपके घर पे आके प्रार्थना करेंगे तो लगे हाथ पूछ लेते हैं आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपकी इनकम कितनी है, और फिर उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं और कहते हैं कि अगर 1,00,000 रुपए आपकी इनकम है तो कम से कम 10,000 रुपए तो ऑफरिंग बनता है। इसको कहते हैं पॉकेट पे नजर। अब बताओ, लिखा है जहां पैसे को लेकर लूट मची हो ऐसे चर्च में नहीं जाना। आपने चर्च क्यों खोला है सेवकों? आत्मा बचाने के लिए ना। मैं रख रहा हूं, थोड़ा टाइम जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन सुनिए, चर्च में आत्माओं को बचाने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए, उनको डिसाइपलिंग करने के लिए, और फिर उनको कहना है कि गो तुम भी यही करो। यह है ना आपका मकसद। मैं फिर बोल देता हूं जो हमेशा बोलता हूं कि हम चर्च वाले पास्टर्स ईसाई धर्म की दुकान नहीं खोली है। हमने यीशु के राज्य को प्रचार करने के लिए अपना यह काम लिया हुआ है, ईसाई धर्म को नहीं। रोमियो 16:18, क्योंकि ऐसे लोग जिसकी नजर लोगों के पॉकेट पे होती है, ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं, अपनी पेट की सेवा करते हैं। चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। ये देखिए, और बेचारे पब्लिक बहक जाती है। फिर कहूंगा गलती आप लोगों की भी है जो बहक गए। मुझे खुशी है एक तरफ, बहुत ध्यान से सुनना, मुझे खुशी है एक तरफ कि जब से मसीह मंथन का काम शुरू किया, जब से हमने मंथन शुरू किया कि क्या गड़बड़ चल रहा है, इसको मैंने शुरू किया था, उसके बाद कुछ लोग जुड़े। मुझे खुशी है कि आज हजारों की तादाद में हम लोगों को एजुकेट कर पाए, ताइथ में एजुकेट कर पाए, अन्य भाषा में एजुकेट कर पाए, वर्शिप में, और उनको बचा पाए गलत तरीकों से जाने में। मुझे खुशी है उस बात की। पास्टर डैनियल, ऐसे करने में आपके दुश्मन बहुत हो गए, क्या फर्क पड़ता है? रद्दी फर्क नहीं पड़ता। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, ये तो मैं कहते आ रहा हूं। यीशु को नहीं फर्क पड़ा, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मैं अपना काम जारी रखूंगा। 1 कुरिन्थियों 6:13, 1 कुरिन्थियंस 6:13 लिखा है, भोजन पेट के लिए, पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। जिस पर तुम्हारी नजर है ना, पॉकेट पैसा, उसको परमेश्वर नाश करेगा। सोना चांदी, आपका डायमंड्स, आपका बैंक बैलेंस, आपके दुनिया भर की खाने की चीजें दोनों नाश होंगी। तो इस पर इतना फोकस क्यों? यीशु कहते हैं ना, जहां तेरा धन वहां तेरा मन। आसमान में इकट्ठा करो, प्रभु कहता है, स्वर्ग में इकट्ठा करो पैसा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:6, 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 3:6 ऑनवर्ड्स कहता है, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है, जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता, जो शिक्षा यीशु ने पौलुस को दी, पतरस को दी, उसके मुताबिक नहीं करता वचन साथ, क्योंकि तुम आप जानते हो कि इस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल नहीं चले। कॉन्टेक्स्ट क्या देखो, वचन 8, किसी की रोटी मुफ्त में ना खाए। सेवकों, पास्टरों, चर्च के सेवकों, यीशु का दास कहता है पौलुस, किसी की रोटी मुफ्त में सेंत में तो ना खाए, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। यह था पौलुस कहता है, यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, हमें अधिकार था। 1 कुरिन्थियों 9 का पाठ मुझे नहीं सिखाना कि धावते हुए बैल का मुंह मत बांधो। वो एक सार्कास्टिक या एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा था, वो उसको भी उठाकर लोगों ने जो है डॉक्ट्रिन बना दिया। ये नहीं कि हमें अधिकार नहीं है, हमें अधिकार है, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए कि तुम हमारी सी चाल चलो। जब हम तुम्हारे यहां थे, पौलुस कह रहा है कि जब मैं तुम्हारे यहां पे था तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना चाहे तो खाना भी ना खाए। वापस पढ़ देता हूं कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाना भी ना खाए। दूसरे शब्दों में, अगर तुम अपनी नौकरी नहीं करते हो तो तुमको चर्च के पैसे से खाना नहीं खाना है। माय गुडनेस। अब बताओ वचन 10, जो हम तुम्हारे यहां थे, माफ करना, जब हम तुम्हारे यहां थे तब भी यह आज्ञा देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाना भी ना खाए या खाने भी ना पाए। इसका मतलब क्या है?
मुझे कितने कॉल्स आते हैं, हमारी टीम को कितने कॉल्स आते हैं, कहते हैं कि पास्टर जी हम तो पास्टर हैं, फुल टाइम के सेवक हैं, कहीं पहले संस्था में थे वहां छोड़ दिए, आपके पास जुड़कर काम करना चाहते, कितना दोगे? ऐसे कितने कॉल्स आते बताइए। अगर ऐसा कोई पास्टर जिसकी नजर चर्च के बक्से पे, चर्च के लोगों के पॉकेट पे कि वहां से कितना मिलेगा, सेवा छोड़ दो भाई, जाके कुछ और कर लो। दूसरा थिस्सलुनीक 3:11 कहता है हम सुनते हैं कि कितने लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं, कुछ काम नहीं करते, कुछ काम नहीं करते। यही तो कह रहा था मैं अभी आपको। फिर इसका मैं क्या करूं, मुझे प्लीज बताइए, मैं इस वचन का क्या करूं? कुछ काम नहीं करते पर औरों के काम में हाथ डालते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो नौकरी करते उनका पैसा लेते हैं। वचन 12, ऐसों को हम प्रभु मसीह यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं और समझाते हैं कि चुपचाप काम करें, अपनी ही रोटी खाया करें। या कॉन्टेक्स्ट में सेवक हैं। दूसरा थिस्सलुनीक 3:14 यदि कोई हमारी इस पक्ति की बात को ना माने, यदि कोई मेरी इस वीडियो की बात को ना माने, ये भी बोल सकते हैं, तो उस पर दृष्टि रखो, उस पर नजर रखो, उसकी संगति ना करो जिससे वह लज्जित हो। अब बताइए मैंने क्या रखा है टॉपिक? स्टे अवे फ्रॉम 7 टाइप्स ऑफ चर्चेस। 7 तरह की कलीसियाओं से दूर रहो, यही तो है आखिरी वाला, जहां बाइबल को संदर्भ में ना सिखाया जाता हो, नहीं सिखाते। दूसरा तिमोथी 2:15 अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। इसका मतलब है एक पास्टर को, एक चर्च को, जो चर्च का पास्टर है, और वो चर्च को या वो चर्च का प्रीचिंग टीचिंग जो भी है, एवेंजलिज्म, अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, वो चर्च को छोड़ दो, मत जाओ। रख रहा हूं, मुझे सबसे पहले इसको क्लियर करना है अकॉर्डिंग टू 1 Corinthians chapter 14 verse 34 and 35, 1 Timothy chapter 2 verse 12 onwards। इस 2 वचन को लेकर कहते हैं कि औरत स्त्री पास्टर नहीं बन सकती। महामूर्खता, महामूर्खता, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है साहब। औरत को कहा चुप रहे, वो किसी की पत्नी है। तिमोथी में भी कॉन्टेक्स्ट में हस्बैंड वाइफ है, जैसे आदम और हव्वा का एग्जांपल पौलुस खुद देता है। औरत मतलब पत्नी, पति पे हुक्म ना चलाए, ऑब्वियस है, ऑब्वियस है। लेकिन ये तो नहीं लिखा है ना। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, आज पहले भी बोला था, फिर बोलता हूं, मुझे बाइबल के अंदर कहीं पे भी स्पष्ट लिखा हुआ ये निकाल के बता दो कि लेडी कैन नॉट बी अ पास्टर, औरत पास्टर नहीं बन सकती, निकाल के बताओ। हाँ, अभी कुछ बुद्धिजीवी लोग ये भी बोल सकते हैं, फिर डैनियल भाई आप निकाल के बताओ कि पास्टर, औरत पास्टर बन सकती है। ए भाई, जिसका कोई मसला ही नहीं है, जिसका कोई बात ही नहीं है, उस पर चर्चा क्यों करें? जैसा चल रहा था पहली सदी में, दूसरी सदी में, आज की सदी में, वैसा चलने दो ना। और मर्जी तो परमेश्वर की है, वो किसको चाहे उसको इस्तेमाल करे। जब विषय ही नहीं है तो बहस क्यों? मिसअंडरस्टूड स्क्रिप्चर्स, मैं जल्दी से रख देता हूं। रोमन 4:17 कहते हैं कहो और हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट में कौन है? अब्राहम। कहता कौन है? परमेश्वर। ये मूर्ख सिखाते कौन है? तुम कहो। जबकि यहां पर कहीं पे भी नहीं लिखा है कि तुम कहो, लिखा है कि परमेश्वर कहता है। तो परमेश्वर तो कह सकता है। अब्राहम को बच्चे नहीं थे, परमेश्वर ने कहा कि तुझे बच्चा होगा। वही तो पौलुस कह रहा है कि जो चीजें नहीं थी उसने कही। आप ये क्यों सिखा रहे हो कि जैसे परमेश्वर कहता है तुम भी कहो? तो कह के बता। परमेश्वर ने कहा आकाश हो, पृथ्वी हो, चीजें हो, तो हुई, तुम कहो। हद है यार, उसकी मर्जी कहां गई फिर? ऐसे हैं प्रॉस्पेरिटी वाले। आइज़ाया 53:5 कहते हैं कि उसके मार खाने से हम चंगे हो गए, जबकि कॉन्टेक्स्ट में वचन 5 और 6 और 7 कहता है कि मेरे अधर्मों के कारण मसीह को कुचला गया। तो कॉन्टेक्स्ट में पाप है, कॉन्टेक्स्ट में आत्मिकता है, कॉन्टेक्स्ट में सैल्वेशन है, लेकिन तुमने बता दिया फिजिकल। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए।
आउट ऑफ कॉन्टेक्ट, जॉन 18:6, नीचे गिर गए। जो सिपाही पकड़ने आए थे वो नीचे गिर गए। एक आदमी है पंजाब का, कहता है कि नीचे गिरना जायज है। बोला रेफरेंस दो, ये वाला उठा के दिया। अब उसकी स्टडी क्या है पता चलती है, उसकी बाइबल नॉलेज कितनी है वो पता चलती है। हद है यार। 1 कुरिन्थियों 14:2 कोई नहीं समझता, जबकि पौलुस चाहता है कि सब समझे। कॉन्टेक्स्ट ये है। डिटोनॉमी 8:18, परमेश्वर पैसा देगा। मूसा कहता है कि जिसने तुमको पैसा दिया है वो तुमको दे सकता है, लेकिन उस जिसने पैसा दिया है मूर्ति पूजक नहीं बनना, नहीं तो छिन जाएगा। यह है कॉन्टेक्स्ट। इसको उठाकर सिखाते कि देखो लिखा है परमेश्वर पैसा देगा। हद है साहब। मैथ्यू 18:18, जो बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। तुम बांध सकते हो, तुम खोल सकते हो। कॉन्टेक्स्ट है कलीसिया, कॉन्टेक्स्ट है चर्च, कॉन्टेक्स्ट है मिनिस्ट्री, कॉन्टेक्स्ट है अंधकार की ताकतें। या अब अंत में अगर मैं ऐसे चर्च को छोड़ दूं, आप बोल सकते हैं अगर मैं ऐसे चर्च को छोड़ दूं, ओके मैं को ठीक कर लेते बाद में, अगर मैं ऐसे चर्च को छोड़ देता हूं तो क्या मुझ पर श्राप आएगा? ऐसे आप लोग को डर लगता होगा। दूसरा, क्या होगा अगर सब मुझसे बात करना बंद कर देंगे? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यार चलेगा, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन कम से कम चर्च तो नहीं छोड़ेंगे। मदर चर्च है, पूर्वजों का चर्च है, इतना पुराना चर्च है। ए भाई 30-40 साल का चिंता है तुमको, जो बात नहीं कर रहे उसका चिंता है तुमको, लेकिन अनंत काल नरक में बिताओगे गलत शिक्षा के चलते, और प्रभु उसको नाराज करके बैठोगे दोस्तों के चलते। आपसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? करो फिर। तो ऐसे लोगों को अगर डर लगता है, मेरा स्टेटमेंट है आपको ऐसे किसी भी बातों से नहीं डरना है, नहीं डरना है। उल्टा मैं आपको वेलकम करता हूं, मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए। मैं जो मुहिम चला रहा हूं, सफाई अभियान, आत्मिक सफाई अभियान, मेरे साथ जुड़िए। मैंने लिखा है, क्या आपको नहीं लगता कि आपका भी कुछ फर्ज है? आपका भी कुछ फर्ज है मसीह की देह से भेड़ियों को भगाने का? आपको नहीं लगता है कि मेरा भी कोई दायित्व है? किससे डरते हो तुम? मैं हर स्टेट के लोगों से बात कर रहा हूं। क्यों डरते हो? यीशु का प्रचार करने के लिए आपको पीटा जाएगा तो पिट जाओ, गालियां पड़ती है तो खा लो, बदनामी होती है तो सह लो, रिजेक्टेड होते तो हो जाओ। यह तो मसीह जीवन का हिस्सा है ना। अपना क्रूस उठाएगा तभी तो यीशु का चेला बनेगा। तो डरते क्यों? और किसने कहा कि आपको यहां पे 100 साल जिंदा रहना है? मुझे ताज्जुब है, बहुत ध्यान से सुनना, एक प्रकाशन दे रहा हूं। मुझे ताज्जुब है जब मैं 5 किताबें पढ़ता हूं, मूसा की, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, मैंने देखा परमेश्वर जानबूझकर ऐसे ऐसे लोगों के बीच में लेकर गया, ऐसे ऐसे लोगों के बीच में लेकर गया जो अन्य जाति देवी देवताओं को मानते थे। मैंने पढ़ा है कि वो जब वो अविश्वासी अपने अपने उस वक्त के देवी देवताओं को मानते थे, अपने बच्चों को जिंदा आग में डाल देते थे। किसको खुश करने के लिए? अपने अपने ईश्वर को। खुद के बच्चे, ऐसा सैक्रिफाइस। परमेश्वर कहता है कि देख भाई ये चल रहा है सब यहां पे, ताकि तुम देखो। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि मुझे सैक्रिफाइस दे दो तुम्हारा बच्चा। नो, परमेश्वर सिर्फ इतना कहता था, मेरी सुनो, मेरी मानो, मेरे पीछे चलो, मैं जो कहता हूं वो करो, दैट्स इट। क्या उसमें भी तकलीफ है? या दोस्तों कैसा लगा? मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को खूब शेयर करें लोगों तक। नितिन आ जाओ अंदर। मैं चाहता हूं कि खूब शेयर करें इस वीडियो को और लोगों को बताएं। इसकी एडिट वीडियो जब मैं इसको एडिट करूंगा लोगों तक खूब पहुंचाएं। दोस्तों अगले हफ्ते यह टॉपिक पे प्रचार करूंगा जो कि संडे को है। सैटरडे को मैं लाइव रहूंगा यहां से, लेकिन संडे ये स्पेशल है जो कि वीडियो बनाकर मैं डालूंगा। आइए एक प्रार्थना करते हैं और समाप्त करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता तेरा धन्यवाद स्वामी, मैं इस वक्त में प्रार्थना करता हूं प्रभु, एक एक व्यक्ति जो इस वक्त आज जुड़ा है और जो वीडियो अपलोड होगी उसको जब वो देखेगा, प्रार्थना करता हूं प्रभु उसकी आत्मिक आंखें खोल, सत्य को जाने,
और ऐसी 7 तरह की कलीसियाओं से बच जाए। आदर महिमा आपको देता हूं, यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी और मंगलवार और बुधवार पूछो जो भी पूछने वाले प्रोग्राम में आपसे मैं मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखें। जय मसीह।